गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अवनीश पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं टूल इंजीनियरिंग की क्लासेज में। टूल इंजीनियरिंग की इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि टूल इंजीनियरिंग होता क्या है। फिर उसके बाद में हमने कटिंग टूल के बारे में पढ़ा था। कटिंग टूल हमारा क्या होता है, उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टूल मटेरियल कौन कौन से होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब हम आज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने आपको बताया था उसमें एक पॉइंट हम आपको बताना भूल गए थे। इनकेस आप लोगों ने अगर जो मैं बोलना चाहता हूँ नहीं किया तो आप इस बार कर सकते हैं। क्या था वो पॉइंट ये था कि आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे जितना भी नोट है वो तो सब आप लोग नोट करते ही रहोगे। और क्योंकि मैं एक लेक्चरर हूँ अतः मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं बोर्ड पे कम लिखता हूँ और मुंह से ज़्यादा बोलता हूँ। तो आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखते हैं पेन कॉपी अपने साथ में रखिए और जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ, जितना भी आपके काम की चीज़ें हैं वो आप लोग नोट ज़रूर करते रहिए। और लास्ट टाइम पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया था। इनकेस अगर कोई भी डाउट होता है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास डायरेक्टली फ़ोन करके और कोई भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कटिंग टूल। आज के हमारे इस टॉपिक में, कटिंग टूल के टॉपिक में जनरली हम कटिंग टूल्स देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली कटिंग टूल्स हमारे 8 टाइप के होते हैं। पहला आरी, फिर कुल्हाड़ी, फिर ब्लेड, फिर बैंड सा, बोल्ट कटर, ब्रोच, सिरेमिक टाइल कटर और चेन आरी। तो इन 8 कटिंग टूल्स के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आरी इसको हम कहते हैं एब्रेसिव सा, अपघर्षक आरी। इसे कट ऑफ या चॉप आरी भी कहते हैं। यह एक वृत्ताकार अपघर्षक डिस्क होती है जो विद्युत शक्ति से परिचालित होती है या घूमते हुए रबिंग क्रिया के द्वारा धातु या अन्य कठोर पदार्थ को काटती है। इसका प्रयोग लोहे या इस्पात के पाइपों, सरियों, टाइलों आदि को काटने में होता है। इसका ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे अगर हम, तो एक पेपर पे है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये है अपघर्षक आरी। इस वाले पोर्शन को हम नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पे टूल लगा हुआ है और यह रबिंग क्रिया के द्वारा यहाँ पे कोई भी मटेरियल को कट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी लगभग सबके घरों में पाई जाती है जनरली, बहुत ही कॉमर्शियल टूल है हमारा। इसका प्रयोग बड़े बड़े पेड़ों आदि को काटने में किया जाता है। इसमें आगे की तरफ एक लोहे का फलक तथा उसमें एक लकड़ी का हैंडल होता है। आप हैंडल चाहे लकड़ी का भी लगा सकते हैं, आप आयरन लोहे का भी लगा सकते हैं, जो लकड़ी पर प्रहार करके उसे काटने में मदद करता है। हैंडल जो है वो लकड़ी पर प्रहार करके उसे काटने में मदद करता है। जनरली सबने देखा होगा, तो इसके चित्र की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ब्लेड हाई स्पीड स्टील या सेरामिक का बना औजार होता है जो प्रायः एक धातु के फ्रेम में लगा होता है तथा पश्चाग्र गति करके धातु को काटता है। आप लोगों ने जो हमारे लकड़ी काटने वाले होते हैं उनको देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके टूल को चला के, ब्लेड को चला के, और उसके बाद में बड़े बड़े पेड़ वगैरह आदि को काटते हैं। ब्लेड की कोर पर दांते कटे होते हैं। ये हाथों द्वारा अथवा मशीन द्वारा चलाए जा सकते हैं। फिर अगला है हमारा बेंड सॉ जो होता है ये हमारा मशीन लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए प्रयोग की जाती है। और बेंड सॉ जो है हमारा ब्लेड का ही एक बढ़ा हुआ या परिवर्तित रूप है। इसमें 2 बड़े पहिए जो स्वचालित होते हैं, घूमते हैं। इन पहियों पर एक बेल्ट की आकृति का हाई स्पीड स्टील धातु का ब्लेड लगा होता है। अभी मैंने बताया कि यह ब्लेड का एक सुधरा हुआ रूप है बेंड सॉ।
बड़ी मशीन है बैंड सॉ। मशीन की ऑफ स्थिति में लीवर द्वारा पहियों को पास में लाकर ब्लेड को एक छल्ले की भांति चढ़ा देते हैं और फिर लीवर को पुनः अपनी पूर्व स्थिति में ले जाकर ब्लेड को कस देते हैं। लगातार गति करते हुए ब्लेड के विरुद्ध लट्ठों को धकेला जाता है, जिससे वे कटकर छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटी आकार की बैंड सॉ का प्रयोग धातु, प्लास्टिक तथा अन्य सामग्री को काटने में भी किया जाता है। इसके अगर हम चित्र की बात करेंगे तो इसका चित्र ये रहा आप लोगों के सामने। ये होता है हमारा बैंड सॉ। फिर नेक्स्ट हमारा बोल्ट कटर। बोल्ट कटर की बात करेंगे तो इसका प्रयोग प्रायः लोहे के तारों, जाल या बोल्ट आदि को काटने के लिए किया जाता है। ये प्रायः 12, 14, 16, 18, 24, 30, 36 और 42 इंच साइज में उपलब्ध होते हैं। इसके ब्लेड थोड़े छोटे तथा हैंडल लंबे होते हैं। लंबे हैंडल होने के कारण कम बल लगाकर अधिक प्रभावी कटाई की जा सकती है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के कटिंग ब्लेड जैसे एंगल कट, सेंटर कट, सीयर कट आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके चित्र की बात करेंगे तो ये रहा इसका चित्र। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अगर ब्रोच की। तो ब्रोचिंग एक धातु पृथक्करण संक्रिया है जिसमें एक दांतेदार औजार जिसे ब्रोच कहते हैं का प्रयोग किया जाता है। ब्रोच का प्रयोग किया जाता है। ब्रोच में लगातार बढ़ती हुए क्रम में कर्तन कोरें होती हैं तथा प्रत्येक कोर द्वारा धातु की एक निश्चित मात्रा पृथक की जाती है। या जनरली दो प्रकार से प्रक्रिया की जाती है। फर्स्ट वन लीनियर, सेकेंड वन रोटेटरी, मतलब रैखिक तथा घूर्णी। रैखिक ब्रोचन में ब्रोच को कार्यखंड की सतह के विरुद्ध खींचकर अथवा धकेलकर धातु कर्तन संक्रिया की जाती है, जबकि घूर्णी ब्रोचन में ब्रोच को घुमाया जाता है तथा एक अच्छी आकृति को काटने के लिए कार्यखंड के विरुद्ध दबाया जाता है। एक रोटरी ब्रोच का प्रयोग खराद मशीन पर भी किया जाता है। इसके चित्र की बात करेंगे तो आप लोगों के सामने है ये चित्र। ये है हमारा ब्रोच टूल। अब इसके बाद में बात करेंगे अगर हम सिरेमिक टाइल कटर की। तो सिरेमिक टाइल कटर जनरली हम लोगों ने देखा है। सिरेमिक टाइल कटर एज ए ग्राइंडर होता है। ग्राइंडर आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो ग्राइंडर का यूज करते हैं टाइल्स को काटने के लिए। सिरेमिक मटेरियल का बना होता है। रबिंग क्रिया के द्वारा टाइल को जिस आकार में हम काटना चाहते हैं सिरेमिक टाइल कटर हमें काट कर देता है। फिर बात करेंगे चेन आरी की। तो चेन आरी एक पोर्टेबल प्रकार की आरी है जिसमें घूमती हुई आरी पर दांते लगे होते हैं। यह प्रमुखता कटाई के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। ये अनेक प्रकार की होती है जैसे पेट्रोल चेन आरी, विद्युत चेन आरी, गैस चेन आरी आदि। कुछ विशिष्ट प्रकार की चेन आरियों का प्रयोग विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के समय सीमेंट कंक्रीट की कटाई के लिए किया जाता है। कभी कभी इन आरियों का प्रयोग बर्फ की कटाई के लिए भी किया जाता है। अब अगर हम बात करें कटिंग टूल्स की तो हमारे कटिंग टूल्स जनरली दो भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। फर्स्ट वन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सेकेंड वन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो इनका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। ऐसा कटिंग टूल जिसके टिप पे केवल काटने वाली एक ही धार, एक ही कोर होती है, वो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाते हैं। और ऐसा कटिंग टूल जिसके टिप पे अनेकों छोटे छोटे से दांते बने रहते हैं, वो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। अगर हम कुल्हाड़ी की बात करेंगे तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जबकि अगर आरी की बात करेंगे वो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है।
तो आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट क्लास में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में हम अच्छे से इनको पढ़ेंगे और इनके अदर फैक्टर्स के बारे में भी जानते हैं। थैंक यू क्लास।